हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको इंटरमीडिएट जो सेंटअप एग्जाम आप लोगों का 2022 वाला हुआ है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है 1 से लेके 100 तक पूरा बता दिया था। तो आज के इस क्लास में हम आपको स्पेशल आज हम आपको सब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी कि 2 नंबर वाला सवाल आप लोगों को हम बताने वाले हैं पूरा बनाकर। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम देकर आ गए हैं तो आप मिला भी सकते हैं, और अगर आप नहीं दिए हैं अभी तक एग्जाम तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसी टाइप को आपको भी परीक्षा में बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात आते हैं, आपको एक एक चीज बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सवाल पहले आप देखेंगे, ये आपका सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का सवाल होगा। ये है आपका सब्जेक्टिव टाइप का सवाल। सवाल एक बार देख लीजिए। इसमें आपको लिखा हुआ था कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी ये 30 गो प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 15 गो सवाल का ही उत्तर देना है। कोई भी आप 15 गो दे सकते हैं। तो फिलहाल हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, यानी कि 15 गो सवाल 2 नंबर वाला बनाएंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, 15 ही गो बनाना है, कोई भी आप 15 गो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला नंबर सवाल का। देखिएगा, पहला नंबर सवाल आपका ये 3D का सवाल है कि बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली सरल रेखा का दिक को ज्याय ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स इतना और इतना। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, पेज आपको बताते हैं, पेज लाते हैं पहले। भाई पेज आ जाओ। हाँ देखिएगा, लेकिन पॉइंट्स तो आपको देखना पड़ेगा पहले, एक बार पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है, पॉइंट कितना कितना है, -132 है। ठीक है, और 2 3 5 है, -132 माइनस। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला, यहाँ पर सवाल नंबर हम पहला की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए और यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए, और ये आप लोगों का ये मिला दिए, ये रेखा बन गया। ठीक है, ये क्या है, रेखा बन गया। यहाँ पे पॉइंट आपको ए पता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पता है। ये पहला पॉइंट है -1,3,2, और दूसरा जो पॉइंट है, पॉइंट हम भूल गए, 2 3 5 था क्या, 2 3 5 था। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, एक बार पॉइंट देखिए, -132 और 2 3 5। ठीक है, -132 -132 और 2 3 5, और इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले आपको हम फार्मूला बता देते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का आपको निकालना क्या है, ए बी का दिक कोज्याय। ठीक है, दिक कोसाइन या कोज्याय भी बोल सकते हैं इसको। चलिए कोज्याय भी लिख देते हैं, क्योंकि सवाल यही लिखा गया था। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए x2 - x1 बटा में ए बी, और फिर y2 - y1 बटा में ए बी। ए बी कहने का मतलब डिस्टेंस आपको निकालना होगा, z2 - z1 और बटा में ए बी। आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं, या हम आपको पहले क्या करते हैं, ए बी का मान निकालना बताते हैं। ए बी का फॉर्मूला आपको ये पढ़े होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको मान बैठाना पड़ेगा। चलिए मान बैठाते हैं। बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो 2 में से 1 घटाना है, तो माइनस है, तो ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस फिर देखिए 3 में से 3 घटाइएगा तो लिखेगा 3 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 3 है, ये 2 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस ये 3 में से 3 घटेगा तो 0, प्लस 5 में से 2 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना आएगा 18, और 9 दूना 18, यानी कि इसका 3√2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, अभी ए बी निकाल दिए। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर में मान बैठा देना है। देखिएगा ध्यान से। अब आप लास्टली आपको डायरेक्शन रेशियो निकाल देना, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा आपका x2 - x1, बाद वाला से पहले वाला घटाइए, तो 2 माइनस है तो +1 बटा में आप 3 ऐसे लिख दीजिएगा। और फिर देख लीजिए y2 - y1, या आप एक बार फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, y2 का क्या है भाई, 3 - 3, और बटा में आपका कितना रहेगा 3√2, और फिर घटा लीजिए 5 - 2 और बटा में 3√2। तो फाइनली आंसर आपका आएगा 3 बटा 3√2, ये 0 बटा 3√2, और ये आ जाएगा 3 बटा 3√2। ठीक है, इस तरह से। अब आप चाहे तो इसका फाइनल आंसर के लिए आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसको काट दीजिए, तो 1/√2 और ये 0 और 1/√2, और यही आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि पहले आप बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए। आप चाहे तो ABC पहले निकाल सकते थे, ऐसे करके घटाकर,
और उसके बाद रूट अंडर से आपको भाग देना है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालकर, ठीक है। वैसे भी आप बना सकते थे, और अगर आप इतना निकालते तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाता, ठीक। चलिए, तो पहला सवाल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल एक बार आप लोग देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, एक इंटीग्रेशन है। दूसरा सवाल एक इंटीग्रेशन है, और हमें लगता है कि ये सिंपल सा सवाल है, ये आप बना सकते हैं। चलिए हम यहीं पर आपको इसको सोल्व कर देते हैं। सवाल देखिएगा दूसरा, 1 बाई, है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। dx तो रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 लगा दिए। अब बताइए 1/2 बाहर हो जाएगा, ये जो 1 बाई कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 और dx रहेगा। फाइनली आंसर आएगा 1/2। और बताइए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो tan x/2। और याद रखिएगा इसका डिफरेंशिएशन आपको लटकाना होगा 1/2, और लास्ट में आप के जोड़ दीजिएगा। फाइनल आंसर के लिए आप ये 1/2 से 1/2 काट दीजिए, तो आपका आंसर आएगा tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट, और यही आपका आंसर आएगा। और बस दूसरा नंबर सवाल तो बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। और या आप इसको चाहते तो रेशनलाइज हर का परिमेयकरण करके भी आप बना सकते थे। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आता, बट वो भी आपका सही होता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का ही आंसर आता, ठीक है। तो दूसरा सवाल तो आप बड़ा अच्छा से समझ गए होंगे बड़ी जल्दी में, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिएगा, ये है आपका तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, इंटीग्रेशन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्या हम इसी में बना दें? चलिए हम आपको अच्छा वाला पेज पर लेकर ही बनाते हैं, ठीक है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है। cos देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, cos इंटीग्रेशन है आपका cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा में cos x माइनस में cos अल्फा, और ये है dx। ये तो आपका बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आपकी बुक में देखे होंगे तो आपको याद भी होना चाहिए, ये सवाल आप देखे जरूर होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, जो ये फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला वही लगाइएगा, तो लिखिएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा में आपको पता है ये बेचारा आप जस के तस छोड़ दीजिए, cos x माइनस cos अल्फा, और ये आपके पास dx जस के तस रहेगा। बताइए इसको आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए एक लाइन, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, और बटा में आपके पास ये cos x माइनस cos अल्फा जस के तस रहेगा। बताइए कोई कट्टे उट्टे वाला है क्या? तो 1 से 1 तो कट जाएगा, ये दोनों माइनस में, आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? तो देखिएगा ध्यान से, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और बटा में आपके पास क्या बचा, cos x माइनस cos अल्फा और dx। यहाँ पर एक बात बताते हैं, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। चलिए 2 को बाहर कर देते हैं, एक बार प्लस में ऐसे cos x प्लस cos अल्फा, और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं cos x माइनस में cos अल्फा। और बटा वाला को मत कुछ कीजिएगा, ये बेचारा आपके पास जस के तस रहेगा। इससे फायदा यह होगा कि आप एगो काट सकते हैं। देखिए ये सेम से सेम ही कट गया, तो क्या बच गया भाई, तो बच गया आपको, हम राइट साइड में लिखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, जूम कम कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे ही देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x प्लस में cos अल्फा, और ये रहा आपके पास dx। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करने की बात आएगा तो बताइए cos x का इंटीग्रेशन होगा तो आप लिखेंगे ऐसे sin x, बट आपको याद दिला दे ये जो cos अल्फा है ना, ये कांस्टेंट है, दोनों में इंटीग्रेशन जाएगा तो ये कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, यानी cos अल्फा बाहर हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और 1 का आपको लिखना होगा x, और लास्ट में आपको k जोड़ देना। तो फाइनली आंसर आपका आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फाइनली आंसर के लिए आपको एक लाइन बढ़ा देना होगा। आंसर आपका आएगा 2, देखिएगा ये आपका sin x गुना कर देते हैं 2x cos अल्फा, या आप कॉमन लेकर भी छोड़ सकते थे 2 को, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है, cos अल्फा का आपको sin अल्फा नहीं लिखना है, cos अल्फा कांस्टेंट है इसलिए वह बाहर हो जाएगा, और कुछ नहीं तो 1 बचेगा तो उसका x होगा, ठीक। तो ये तीसरा नंबर सवाल थोड़ा सा ये आपको हम बता दें 7.3 का लगभग आपको क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा, आप एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं चौथा सवाल, देखिएगा
किधर है भाई? चौथा नंबर सवाल देखिए, ये है आपका चौथा नंबर सवाल है। देखिए ये है, सिद्ध करे कि 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 बराबर पाई होता है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, चौथा नंबर सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 आप लोगों का है, हाँ अब दिखाई देगा। सवाल नंबर 4 आप लोगों के पास था 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 और प्लस में कॉसेक इनवर्स रूट 5 बराबर आपको पाई प्रूफ करना है। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ना ये देखिए, ये कॉट में है और ये कॉसेक में है, तो दोनों को आपको ना tan में लाने का प्रयास करना होगा। और लाने के लिए हम आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप LHS आप लिख लीजिएगा, 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 ऐसे करके। और आप बताइए, दोनों को हम tan में ले जाना चाहते हैं, तो कॉट का उल्टा तो tan होता है, ये तो आपको पता है। इसको उलट दीजिए तो ये आराम से निकल गया, लेकिन इसको आपको tan में लिखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स क्या होता है आपको पता है? P बट्टा B होता है। और यहाँ से आपको बटा में कुछ होना था, एक है, इससे आपको निकालना पड़ेगा। देखिए हम आपको निकालते हैं, कॉसेक इनवर्स रूट 5 है, इसको आप क्या करिए, मान लीजिए थीटा। ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा, रूट 5 बटा में कुछ होना था एक देखे। और आप जानते हैं H बटा P होता है, इससे आपको H का मान P का मान पता है, B का मान आप निकाल लीजिए अंडर रूट करके, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, H का मान कितना है भाई, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो B का मान निकल गया। अब यहाँ से आप ना बैठा दीजिएगा, बस डायरेक्टली आपको यही करना है। tan इनवर्स 1/3 रह जाएगा प्लस tan इनवर्स, देखिए P का मान यहाँ से आप देख लीजिए, P का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब B का मान जो निकाल के लाए हैं 2 यानी कि 2। और बस आपको यहाँ पे एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखते हैं 4 इंटू फॉर्मूला, देखिए tan इनवर्स, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे आपको मान बैठा देना है 4 tan इनवर्स, बताइए x तो 1/3 है और y 1/2 है, बटा में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 ऐसे। अब इसी चीज को इधर बढ़ाते हैं तो 4 tan इनवर्स रहेगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 2 का 6, तो 2 प्लस 3 ऐसे गुना हो जाएगा। और ये 1 माइनस 1/6 आपके पास रहेगा। तो 4 tan इनवर्स रहेगा, इसको जोड़ेंगे तब 5/6, नीचा भी भीम का घटाव बना लीजिए, 6 एकम 6 में से घटेगा 5/6, काट कूट करेंगे एक बार में कट ही जाएगा। तो 4 गुने tan इनवर्स 1, यानी 4 गुने tan इनवर्स 1 मतलब π/4, 4 से 4 कट जाएगा तो पाई आएगा। और ये रहा आपका कॉन्चेस RHS। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। क्या आप लोगों को लगता है बना लिए होंगे खुद से? और हमें लगता है कि आप बनाए होंगे तो सही सही आंसर लाए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा सवाल, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल का। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, नहीं जूम कम कर लिया जाए। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट नंबर 5 सवाल देखिए, थोड़ा सा यही सेटलमेंट नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए 5 इसी में हम बना देते हैं, इसी में हमको लगता है हो जाएगा। ये सवाल नंबर 5 है आपका। ठीक है, ए दिए हुए बी दिए हुए, तो आपसे पूछ रहा है ए बी का मान निकालना है। तो देखिए ए बी का मान निकालने के लिए ये 5 का सोल्यूशन कर रहा है। ठीक, ए बी मतलब ऐसे लिख दीजिएगा 1 1 1 1, और बी का मान आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता है ऐसे पोछी से छिपी से बताए थे, ये वाला 1 में 1 से ये वाला को गुना करना था 1, प्लस 1 में 3 से 3, ये हो गया। इसी को इसमें आ जाएंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो आप ये थोड़ा सा, हाँ 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 1 में 4 से लिखेंगे तो 4, ये हो गया। उसके बाद इसको उठाना है, इसके साथ गुना करना है, 1 प्लस 3, 1 में 1 से 1, 1 में 3 से 3, और इसमें गुना करेंगे तो 2 और प्लस में 4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4, 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो ये पहला आंसर आपका आ गया, ए बी का मान निकल गया। अब आपको बी ए निकालना है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं नीचे बी ए बराबर, मतलब बी का मान इस बार पहले 1 2 3 4, और फिर आपको ए का मान लिखना है 1 1 1 1। ठीक है, इसको गुना करना है, थोड़ा सा देखिएगा, गुना आपको यही करना है ऐसा ही ध्यान से। 1 में 1 से तो 1 आएगा,
दो में एक से, तो ये प्लस में दो लिख दीजिएगा। इसी में अब आपको इससे आ जाना, तो एक में एक से तो एक प्लस दो में एक से तो दो, ठीक है, हो गया गुना। इसी में इससे आइए, तो 3 प्लस 4, क्योंकि 3 में एक से और 4 में एक से, फिर इसमें गुना करेंगे तो 3 और प्लस 4। अब इसको जोड़ दीजिए, थोड़ा सा ऊपर में ही लिख देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और ये फिर 3 ही आएगा ना, ये हो जाएगा फिर 3, और ये हो जाएगा 7 और 7। ये रहा आपका आंसर। तो बस आपको इसमें दो मान पूछ रहा था 5 में, एक दा ए बी का मान ज्ञात करना था और एक दा बी ए का मान ज्ञात करना था। तो बड़ी आसानी से आप बना सकते थे, और इसमें हमें नहीं लगता कि कोई तरह का दिक्कत आप लोगों को होता। ठीक है, तो ए बी और बी ए का मान आपको निकाल देना था। तो ये तो 5वां नंबर सवाल समझ गए होंगे। ये है आपका 6ठा नंबर सवाल, देखेंगे सारणिक इतना का मान ज्ञात करें, और ये फॉर्मूला ही है, आप लोग को याद ही होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये है। अब पहले एलएचएस नहीं, ये तो मान निकालना है ना, मान निकालना है। तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये सवाल है, ठीक है। और इसको एक्सपैंड नहीं करना है, इसको प्रॉपर्टीज अगर आप लगा कर बनाते हैं तो बड़ी जल्दी से बन जाएगा। और हम आपको बताए थे कि अगर रो में 1 1 रहे तो कॉलम को चेंज करते हैं, और अगर कॉलम में 1 1 रहे तो रो को चेंज करते हैं। तो याद कीजिए ये सब बात, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2 गो जीरो लाना है इसमें, ठीक है। तो जैसे बताइए, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से इस बात को, कि हम ऑपरेशन R1 का कर रहे हैं और R2 का कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, R3 को पहले छाप देते हैं। तो देखिए ये है आपका R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले R3 को छाप देंगे, तो 1c स्क्वायर, जहां जो रहेगा वही छाप दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है R1, इसमें से आपको इसको घटा लेना है, ठीक है, सामना सामने आपको घटाना है। तो घटाइए, एक में से एक घटाइएगा तो यहाँ लिखिएगा 0, ए में से बी घटाएंगे तो a माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से दूसरा में से तीसरा यहाँ पे घटाना है, R2 में से R3, तो इसको घटाइए, इसमें से इसमें, एक में से घटाएंगे तो 0, बी में से सी घटाएंगे तब बी माइनस सी, और इसको इससे घटाएंगे तब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही सवाल आपसे 5 नंबर में पूछा जाना चाहिए था। जैसे ही आपको 2 गो जीरो मिल जाए तो आप इसको इस तरह से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, जिस रो या जिस कॉलम में, और जो बचेगा उसको आप ऐसे झाँक दीजिएगा। क्या बचा भाई, 1 बच गया है, और उसके बाद इसको आपको लिख देना है। तो क्या क्या बच गया है आपके पास, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज को हम राइट साइड बनाते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा ध्यान से, ए माइनस बी ये बेचारा रह जाएगा। इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप बी माइनस सी रख सकते हैं। इसको देखिए, इसको भी लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब आप बताइए कि पहला रो ये जो आपको दिखाई दे रहा है R1 और ये R2, क्या R1 में से कुछ दिखाई दे रहा है, तो R1 में से आप a माइनस बी खींच सकते हैं इस लाइन में से। R2 में से देख लीजिए क्या मिल रहा है, b माइनस सी, तो खींच लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, इस लाइन में से b माइनस सी खींच देते हैं, वहाँ 1, और यहाँ पे बचेगा b प्लस सी, क्योंकि माइनस वाला तक खींच लिए। अब आपको करना क्या है, ई बेचारा हो गया, मतलब जस के तस, और इसको आप गुना कर दीजिए, एक में से गुना कीजिएगा तब बी प्लस सी, ब्रैकेट में लिखेगा, बीच में माइनस का साइन, एक में से गुना कीजिएगा तो ए प्लस बी, ऐसे करके, ठीक है। फाइनली आंसर आपका अब आ जाएगा। अब आपको पता होगा ब्रैकेट तोड़ते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो बी से बी तो बेचारा टपक जाएगा। तो आंसर आपके पास ये आ गया, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यही आपका आंसर आएगा। इतना आपको बनाते तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और हाँ, हम आपको बता दें यही सवाल प्रूफ करने वाला 5 नंबर के आपको एक डिटरमिनेंट में पूछा जाता है। तो ये सवाल आप लोगों का 6ठा नंबर हो गया। थोड़ा सा इसमें हमें लगता है कि समय लग गया है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे, ठीक है। देखिएगा अब आते हैं 7वां नंबर सवाल। कुछ सवाल आपको जल्दी में भी बन जाएगा। 7वां नंबर सवाल अब आप लोगों का डिफ्रेंसिएशन है। चलिए 7 नंबर सवाल यहीं पर डन कर देते हैं। 7 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 7वां नंबर कह रहा है y बराबर इतना है, ठीक है,
y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। इसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो लिख सकते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पड़ता है। dy dx लगा दीजिएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा रूट फंक्शन का। तो रूट फंक्शन का आप पढ़िए 1/2 रूट फंक्शन ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, इस वाले फंक्शन का, अंदर में जो आपको दिखाई दे रहा था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इसका, ठीक है। वो नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट राइट साइड नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको इधर ही लिख देते हैं, ये थोड़ा सा उधर नहीं दिख रहा है। तो गुना में आप समझ पाएंगे डी बटा डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो बताइए 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। और बता दीजिए इसका एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और ए एक्स का ए ही होगा, और एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, यानी कि फाइनल आंसर आपका आएगा 2x प्लस ए और बटा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। अब हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा क्या। ये आपका 7वां नंबर सवाल बड़ी आसान था, जो आपको रूट फंक्शन पर बस खाली आपको डिफरेंशिएशन कर देना। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8, y बराबर साइन स्क्वायर इतना है और फिर कॉस स्क्वायर इतना है। तो इसको आपको बीच में इंटू है यानी यू इंटू बी पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 है, इसको तो बड़ा पेज में ही बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बन जाना चाहिए। देखिए 8वां नंबर सवाल है आपका, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स 2x प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या भाई अब भूल ही गए हमें, देखिए एक बार, हाँ देख लीजिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 ठीक लिखे हैं, और एगो 3x प्लस 4 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्या है 3x प्लस 4, यहाँ है 3x प्लस 4, ठीक है। अब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स लगा दीजिए, यानी आप लिख भी सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2x प्लस 3 इंटू में कॉस स्क्वायर 3x प्लस 4। आप लोग भी खुद से एक बार बनाने का प्रयास पहले जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। आपको पता होना चाहिए u इंटू बी का फॉर्मूला। तो पहला को करते हैं बाहर, पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन इस तरह से आराम से ये बनाने वाला है थोड़ा सा, और प्लस में किसको बाहर करेंगे भाई, दूसरा को बाहर, कॉस स्क्वायर 3x प्लस 4 बाहर, और फिर पहला का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। और बस इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको ये तो बेचारा हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, और इसका आपको करना क्या होगा, फंक्शन के पावर n, पहले ये देखिए स्क्वायर का करना होगा, यानी पावर को बाहर 2 कॉस 3x प्लस 4, और गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, इस कॉस का, यानी कि कॉस और 3x प्लस 4 ऐसे लिखना होगा। प्लस ये बेचारा जस के तस रहेगा, कॉस स्क्वायर 3x प्लस 4, और याद रखिए साइन का इसका क्या होगा 2, पहले आपको लिखना होगा 2 साइन 2x प्लस 3, और गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा यही साइन x का, यानी कि साइन 2x प्लस 3, ठीक है। एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दिए, एक बार फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। इसको करना क्या था, पहले ये बेचारा रह गया, इसको कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको आप इस वाले फंक्शन पर लगाएं, फंक्शन के पावर n ऐसे करके, ठीक है। इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे n फंक्शन के पावर n-1 और गुना में d बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे वही लगाएं, पहले फंक्शन, ये मान लीजिए पावर वाला है, तो पावर को बाहर करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, तो 2 में से एक घटाएंगे तो पावर में 1 के ना आएगा। और इसका भी मतलब उसके बाद फिर किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का, यानी फंक्शन तो आपका ये वाला था, तो इसका डिफरेंशिएशन ये जस के तस रहेगा। साइन स्क्वायर है, उसी तरह से पहले 2 साइन इतना लिख दीजिएगा, फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए आंसर निकालने के लिए आपको करना होगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2 कॉस 3x प्लस 4, और गुना में देखिए साइन क्या है, कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन का क्या होता है माइनस में साइन फंक्शन, और फिर से आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में गौर से दिखेगा ई वाला बेचारा जस के तस, बताइए ये 2 साइन x आपके पास रहेगा 2 साइन 2x प्लस 3,
और आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का आपको पता है cos 2x प्लस 3 और इंटू में इसका फिर डिफरेंशिएशन यानी कि 2। समझ में आया। फाइनली आंसर आपको लिखने के लिए बस करना क्या होगा, सजा के धजा के लिख देना होगा। ये तो पूरा माइनस में आ जाएगा, तो लिखिए माइनस में 3 आई 2 तो गुना करेंगे तो माइनस में 6 साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 और इंटू में ये सब आप उतार दीजिए cos 3x प्लस 4 इंटू में साइन 3x प्लस 4। ठीक है, और प्लस के बाद ये देख लीजिए 2 है और यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 3x प्लस 4 और ये सब उतार दीजिए साइन 2x प्लस 3 और इंटू में cos 2x प्लस 3। यही आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन उमन आप ले सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वही कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा उदा नहीं है। ठीक है, तो इतना बनाकर आप छोड़ दीजिएगा, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये थोड़ा सा आपको जटिलता से भरा हमको लग रहा था कि आपसे पूछा था, बस u इंटू v पर यहाँ पर साइन स्क्वायर फंक्शन और कॉस स्क्वायर फंक्शन पर आपको लगाना था। ठीक, 8 नंबर सवाल आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 9वां नंबर सवाल देखिएगा, ये 9 नंबर सवाल यहीं पर हमको लगता है कि बन जाना चाहिए। चलिए इसी को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल कह रहा है x बराबर log t प्लस साइन टी है। ठीक है, और y बराबर, तो ये dy बाई x निकालना, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका कर लीजिए और दोनों को भाग दे दीजिए। तो देखिए राइट साइड में ही देखिएगा, एक बार देख लेते, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर ये जो है log t प्लस में साइन टी। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो लिखिएगा dx बाई डी टी। बताइए इसका d बाई डी टी आपको लगा देना है दोनों तरफ, तो ये log t प्लस में ये साइन टी आपके पास रहेगा। बता सकते हैं तो बताइए log t का क्या होता है 1 बाई टी और साइन का डिफरेंशिएशन cos t रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब आपको करना क्या है, y वाला का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी टी, लगाइएगा d बाई डी टी और y का मान यही है ना, लिख लीजिए e के पावर t प्लस cos t। ठीक है, और बताइए e के पावर t का तो सेम होता है, cos का माइनस में sin t, ऐसे लिख दीजिएगा। फाइनली आंसर के लिए आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर एक चेन रूल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, dy बाई डी टी बटा में dx बाई डी टी। यहाँ से आपको मान बैठा देना है, इसका मान ऊपर में बैठा देना है और उसका मान नीचे। देखिए तो इसका मान बताइए कि dy बाई डी टी का मान पहले देखिए, यहाँ पे dy बाई डी टी का मान है और यहाँ पे dx बाई डी टी है, तो dy बाई डी टी पहले आपको लिखना है, तो e के पावर t माइनस में साइन t और बटा में लिख देना है किसका मान, dx बाई डी टी का मान, तो ये वाला मान है। इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई टी आप प्लस में cos t, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या आंसर बढ़ाने के लिए आप एक लाइन गिन के जोड़ इसको बनाकर बटा में जो आएगा सबसे ऊपर आप भेज सकते हैं, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आंसर आपको अगर आगे बढ़ाना चाहे तो देखिए बटा में जो t आएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं t इंटू ई के पावर t माइनस साइन टी और बटा में भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस टी कॉस टी। ये इतना पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। ठीक, तो आप 9वां नंबर सवाल हमें लगता है समझ गए होंगे। ये आप लोग का बता दें 7 पॉइंट और नो 7 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट ये आपका 6 का सवाल है। ठीक है, 5.6 में देखेंगे तो आपको इस तरह के सवाल उदाहरण में या ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे 10 नंबर सवाल पर कि y बराबर x के पावर 1 बाई एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा, 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10वां नंबर सवाल आप लोग के सामने है, y बराबर x के पावर 1 बटे x है, तो आपसे पूछ रहा है dy बाई dx का मान क्या होगा। अब आप बता सकते हैं तो बताइए कि इसको पहले करना क्या होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इसको करना क्या होगा, लॉग लगाना। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाना होगा क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाने पर या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग y बराबर लॉग x के पावर 1 बटा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपको लॉग का नियम लगाना होगा, तो ये लॉग y छोड़ दीजिए, जो माथा पर है ना वो गोल पकड़ लेता है ऐसे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये सब बेचारा आप d बटा डी एक्स उतार दीजिए। ये सब सवाल सिंपल सा है, आप बड़ी आसानी से बना भी सकते थे। log y का क्या होता है 1 बटे y और y का होता है dy बाई डी एक्स। इसको u इंटू v पर तोड़ना होगा,
या आप चाहे तो u बाई वी पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है हम u इंटू वी पर तोड़ देते हैं। पहला बाहर, दूसरा अंदर, प्लस दूसरा बाहर और पहला अंदर, ठीक है। 1/x अंदर आया, अंदर करने का मतलब डिफ्रेंसिएशन में 1/y dy बाई डी एक्स जस के तस 1/x। बताइए log x का क्या होता है 1/x, ये log x बाहर रहेगा। बताइए 1/x का आपको बताया गया था -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास है 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, बताइए ये गुना कर लीजिए पहले तो 1/x स्क्वायर माइनस इसको गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस log x बटा एक्स स्क्वायर, बीन का घटाव बना लीजिए dy बाई डी एक्स बराबर y इधर ले चलिए तो y इंटू लघुत्तम एक्स स्क्वायर 1 माइनस log x, ठीक है। फाइनली आंसर के लिए आपको करना क्या है, y का मान बैठा देना है। तो चलिए हम आपको मार्कर चेंज करके बैठा देते हैं। y का मान यही है x के पावर 1/x और इंटू में ये सब बेचारा रह जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते थे, आधार समान है पावर घट सकता है तो 1/x माइनस 2 और इंटू में 1 माइनस log x भी आप लिख सकते हैं। ये आधार समान है तो पावर घट सकता है, ठीक है। नहीं तो आप इतना पर भी छोड़ दीजिएगा, आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो ये हो गया 10वां नंबर सवाल। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। 11वां नंबर सवाल इंटीग्रेशन का है, ठीक है। 11 नंबर सवाल हम आपको आज ये बता देंगे, लगभग 13 नंबर तक सवाल बताएंगे इसमें, पेज पर जो पीडीएफ बन चुका है। 11 नंबर की बात करते हैं। 11 इतना में अट जाएगा, देखते हैं इतना में अटेगा कि नहीं, ठीक है। 11 नंबर देखिएगा, सवाल नंबर 11, मार्कर चेंज्ड। सबसे पहले आपको x-1 का होल स्क्वायर छोड़ देना है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, इसमें से हमें लगता है कुछ कॉमन उमन हो रहा है। पहले क्वेश्चन उतार दीजिए, ठीक है। बताइए इसमें से कुछ कॉमन उमन हो रहा है क्या? ऊपर में तो आप जस्ट का टच छोड़ देंगे, नीचा में हमें लगता है एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 आएगा और dx रहेगा, ठीक। आप चाहे तो इसको ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या, या आप इस बताइए a इसको तोड़ सकते थे या निचले के तोड़ देते हैं। ये एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, क्या आपको पता है ये एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है ऐसे, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए सेम है तो बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा आपका सीधा सीधा 1/x स्क्वायर dx, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस कांस्टेंट, और यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए ये 2-3 लाइन का सवाल था, आपको बड़ी आसानी से हमें लगता है बना सकते थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो ये सवाल में दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। या आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको निचला नहीं जानते हैं तो ऊपर का को तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यही आएगा निचले जैसा, ये कट जाएगा, आराम से 1/x स्क्वायर बचेगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए -1/x होता है। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, इसमें बनेगा नहीं। 12 नंबर एक बार सवाल देख लीजिए भाई, a साइन क्यू और प्लस b कॉस क्यू है, ठीक है, और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए लिखते हैं। हाँ देखिएगा अब आपका सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 क्या है, i बराबर a, भूल गए क्या, साइन क्यू एक्स प्लस बी कॉस क्यू एक्स, और बटा में है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार सवाल देख लीजिए भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। a साइन क्यू प्लस बी कॉस क्यू बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। पर ये अब आ गया सवाल। अब आपको करना क्या, ये आपको बताया था लटकाने छिटकाने वाला सवाल है, इसमें लटका दीजिए, इसमें भी लटका दीजिए। तो इसमें लटकाएंगे तो a साइन क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें भी लटका दीजिए। लटकाने का मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख दीजिएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो बर्बाद होने वाला चीज है कोई, देखिए तो एक बार कोई बर्बाद होगा क्या? यहाँ गौर से देखिए, ये 2 गो से मतलब ऊपर में 3 गो है, नीचा में 2 गो है तो कट जाएगा। नीचा में देखिए कॉस 2 गो है, ऊपर में 3 गो है तो ये कट जाएगा, यानी एगो बचेगा। तो क्या बचा, एगो साइन एगो बचेगा, नीचा में कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ देखिएगा कॉस एगो ऊपर में बचेगा, नीचा में साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ये अब हम इसी चीज को क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन आप लगा सकते हैं। ए बाहर,
साइन बटे कॉस स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे लिखिए साइन बटे ए गो कॉस और ए गो आप लिख दीजिए 1 बटे कॉस। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस इसको बी को बाहर कर दीजिए और इसको भी वैसे ही लिखिए कॉस बटा ए गो साइन और ए गो 1 बटा साइन एक्स लिख दीजिए ऐसे और dx। अब इसको हम राइट साइड बढ़ा देते हैं इसमें, तो ए बाहर रहेगा। बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है? टैन होता है, तो ये आ जाएगा टैन एक्स और 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक एक्स, तो लिखिएगा सेक एक्स और dx। प्लस के बाद ये b रहेगा। अब ये कॉस बाई साइन क्या होता है भाई? कॉट होता है, और ये 1 बाई साइन क्या होगा? कॉसेक होगा और dx ये रहेगा। अब आपका फाइनल आंसर आएगा क्या? tan x इंटू सेक एक्स, चाहे सेक एक्स इंटू टैन, उलट पुलट लिख सकते हैं, गुना में है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो इसका होता है सेक एक्स का, मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे ना, सेक इंटू टैन। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह ये होगा, अब प्लस बी का बी रहेगा, कॉट इंटू कॉसेक, चाहे कॉसेक इंटू कॉट, इसका माइनस में कॉसेक एक्स होता है और प्लस में आपको के या सी जोड़ देना है। तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा ए सेक एक्स माइनस बी कॉसेक एक्स, अब प्लस में के, और ये आप लोगों के पास आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल हमें लगता है कि आप बना सकते थे, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए था। ठीक, तो चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल, ये दिखाई नहीं दे रहा था क्या? थोड़ा सा हमको लगता है, हाँ एक बार आप लोग, एक मिनट, दिखाई दिया था ना? हाँ अब एक बार देख लीजिए, आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा हमको लगता है इसमें यही चीज था। ठीक है, आराम से इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल हो गया, लास्ट सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 13 नंबर सवाल क्या है भाई? 13 नंबर सवाल यह है, समाकलन करना है एक्स साइन एक्स स्क्वायर का। इसमें ही बना देते हैं, इतने में भी बन जाएगा। तन्नी को सवाल है, देखिएगा ध्यान से। इसको करना क्या है, यहाँ से आपको पुट कर लेना है पहले। ये एक्स स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको टी मान लेना है। एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर को आपको टी मान लेना है और इसको आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो एक्स स्क्वायर का 2x और टी का dt बाई dx आप छोड़ दीजिएगा। इससे आप क्रॉस गुना करके dx का मान निकाल लीजिएगा। ठीक ना, तो dx का मान निकालिएगा। अन्य लिखे भाई, यहीं लिख देते हैं, नहीं इधर ही लिखना पड़ेगा। इससे dx का मान कितना आएगा? dt बाई 2x। ठीक, और आई बराबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन आपके पास ये x रहेगा, साइन के साइन इसको तो आप t मान लिए हैं, तो t, और गुना में ये क्या है? dx, और dx का मान निकाल कर लाए dt बटा 2x। x x कर जाएगा तो क्या बचेगा? 2 आपका बाहर हो जाएगा, तो साइन t dt। लेकिन हाँ 2 नहीं बाहर होगा, बल्कि क्या बाहर होगा? 1/2 बाहर होगा, इसलिए क्योंकि ये बटा में है। ठीक ना, तो ये आपके पास 1/2 बाहर हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1/2। और बताइए साइन का क्या होता है? माइनस में कॉस टी और प्लस में कांस्टेंट के या सी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं -1/2 कॉस, टी के मान यहाँ पे माने थे ना एक्स स्क्वायर को, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के या सी, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हमें लगता है कि बड़ी आसानी से इस सवाल को आप बना सकते थे और कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए था। क्या आप लोग इस 13 को सवाल, तो आज हम आपको 13 को सवाल पर ही छोड़ देते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो आपको आगे बता देंगे। ठीक है, आज देखेंगे, शाम तक हो सकता है तो आपको आगे भी सब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक से जरूर करिएगा और आप हमें यह भी बता दीजिएगा कि 13 को सवाल में आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।